गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इशू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने 67 क्वेश्चंस तक किए थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब 2-3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में और करते हैं। तो अब आप इलस्ट्रेशन 70 को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। एक्सेल लिमिटेड ने 1 लाख, बेटा इधर से जाओ, एक्सेल लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। एक शेयर 10 रुपीस का है एट पार, ठीक है। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। पेमेंट किस तरीके से है? 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। अब ये कह रहे हैं इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। देखो इशू 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है। इसका मतलब जैसे कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, इशू हो रहे सॉरी एप्लीकेशन जो मिल रही है वो 3 लाख के लिए मिल रही है। 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड। आगे एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड, मनी रिफंडेड। अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो। बाकी एप्लीकेंट को अलॉटमेंट कैसे की जा रही है? फर्स्ट कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 160, allotted 80। सेकेंड में अप्लाइड 80, allot 20। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्लियरली ये कहा गया है कि जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल पे भी पैसा यूज कर सकते हो। All calls were made and were duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 320 shares. His shares were forfeited. Forfeited shares were reissued at the rate of ₹15 per share fully paid up. देखो ये कह रहा है कि फॉरफिट किए गए शेयर्स को 15 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया गया। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन in books of Excel Limited, open calls in arrear and calls in advance wherever required। भाई जहां जरूरत है वहां पे calls in advance और calls in arrear अकाउंट आपको ओपन करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले आप लोग एक टेबल बनाएंगे। वर्किंग नोट में टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। इसमें आप देखो सबसे पहले लिखोगे शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड, फिर लिखोगे शेयर अलॉट। थर्ड कॉलम में अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट। फिर इसके बाद अब देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहा गया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और लास्ट कैटेगरी में बैंक, ठीक है। अब देखो 3 कैटेगरी बन रही है। भाई इसने कहा था कि एप्लीकेशन 3 टाइम्स है, यानी कि 3 लाख के लिए एप्लीकेशन है, जिसमें से एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स पर रिजेक्टेड। 20% यानी कि 3 लाख का 20% 60,000 होता है। 60,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, कोई शेयर इशू नहीं। आगे कह रहे हैं कि 160 वालों को आपने 80,000 अलॉट किए और थर्ड कैटेगरी में आपने 80,000 वालों को 20,000 शेयर इशू किए। ये 3 कैटेगरी आपके पास है। अब आप इस पैसे को एडजस्ट करो। सबसे पहले एप्लीकेशन 3 रुपीस की है, इन्होंने 60,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कंपनी को 180 दी, कोई शेयर इशू नहीं, तो इनका जो 1,80,000 रुपीस का बैलेंस है बैंक के थ्रू क्या हो जाएगा, वापस 180 को बैंक के थ्रू वापस। सेकेंड कैटेगरी में अप्लाइड है 160, अलॉट है 80। 160 पे 3 के हिसाब से 480 मिले, जबकि 80,000 पे 3 के हिसाब से 240 चाहिए, 240 एप्लीकेशन में।
480 में से 240 एप्लीकेशन पे यूज कर लिए, बच कितने गए? 240 और बच गए। अलॉटमेंट पे चेक करो, अलॉटमेंट 4 रुपीस की है, 80,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 320 चाहिए, लेकिन आपके पास बच कितने रहे? 240। तो बचे हुए 240 आप फर्स्ट कॉल पे यूज करो, सॉरी अलॉटमेंट पे यूज करो। भाई 320 चाहिए अलॉटमेंट के, बचे हुए 240 है तो 240 वहां यूज कर लोगे। थर्ड कैटेगरी में अप्लाइड 80, मिले कितने? 20। 80,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कंपनी को 240 मिले, जबकि 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 60,000 रुपीस बनते हैं जो एप्लीकेशन पे यूज कर लिए। 240 में से 60 यूज कर लिए, कितने और बच गए? 180। अलॉटमेंट पे यूज करो, अलॉटमेंट 4 रुपीस की है, 20,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 80,000 चाहिए और आपके पास कितने बच रहे हैं? 180। इसका मतलब आप अलॉटमेंट पे पूरे 80,000 यूज कर सकते हो। अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा है, अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा है, और ये कह रहा था फर्स्ट कॉल पे भी यूज करो। तो अब आप फर्स्ट कॉल पे पहुंचो। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपीस की। शेयर कितने हैं? 20,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 आपको 60 चाहिए, बच कितने रहे हैं? 40। तो बच कितने रहे हैं? 1 लाख बच रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख में से 60,000 रुपीस आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज कर लोगे। अभी भी आपके पास 40,000 रुपीस और बच गए। अब जब सारा पैसा एडजस्ट हो गया तो भाई लास्ट में तो आप उनको वापस ही करोगे, तो उनका जो बचा हुआ पैसा है 40,000 वो आप क्या कर दोगे? बैंक के थ्रू वापस, ठीक। अब आप देखो कि आपके पास जो अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल 9 लाख रुपीस का अमाउंट रिसीव हो रहा है, जिसमें से 3 लाख एप्लीकेशन पे यूज हो गए, 320 अलॉटमेंट पे यूज हो गए, 60,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज हो गए और 2,20,000 बैंक के थ्रू वापस चले गए, ठीक है। 220 बैंक के थ्रू वापस। टेबल आपके पास बन गई। अब आप एंट्री करते जाओ। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, जर्नल में भाई सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है? 9 लाख रुपीस। फिर उस पैसे को ट्रांसफर करोगे तो 9 लाख में से 3 लाख एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो रही है, ये तो चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, 320 अलॉटमेंट पे, 60,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है? कॉल्स इन एडवांस इसमें कहा गया, ठीक है। तो अब आप एंट्री करोगे सेकंड एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का कितना अमाउंट? 9 लाख रुपीस। उसमें से 3 लाख रुपीस शेयर कैपिटल में, 320 अलॉटमेंट पे, 60,000 रुपीस कॉल्स इन एडवांस में और 2,20,000 रुपीस 220 बैंक के थ्रू वापस। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। भाई आपने एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट कर, ठीक। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का नंबर आएगा। अलॉटमेंट 4 रुपीस के, प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं। अलॉटमेंट ड्यू करो, क्या एंट्री बनेगी? थर्ड एंट्री आपकी शेयर अलॉटमेंट। बेटा नरेशन हर एक में लिखना है, ये ध्यान रखना। ये तो हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन आपको लिखनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल
बेटा अलॉटमेंट 4 रुपीज की है, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज बनते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 4, ठीक। अब रिसीव करोगे तो देखो बेटा पहले ये देखो कि कोई डिफॉल्टर है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय ए शेयर होल्डर। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी कि अलॉटमेंट तक का जितना पैसा ड्यू बनता है वो मिल रहा है आपको। कितना मिलेगा भाई? अलॉटमेंट के 4 लाख मिले थे, लेकिन बेटा आप चेक करो कि अलॉटमेंट के 320 तो पहले ही मिल चुके, तो कितने और बचे? 80 तो बचे। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम आपको कितने पैसे और मिलेंगे? 80,000। आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आपको अलॉटमेंट के टाइम मिलेगा? 80,000 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नंबर आएगा। पहले तो ड्यू करो, कितने रुपए की है? 3 रुपीज की। कितने शेयर हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो। आपकी एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपीज की है। 1 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से 3 लाख रुपीज ड्यू हो गए। 3 लाख ड्यू हो गए। अब आप रिसीव करो। एक बात तो देखो कि 3 लाख में से 60 पहले मिल रखे हैं, कितने और मिलेंगे? 240। वो किस नाम से मिले हुए हैं? कॉल्स इन एडवांस, तो उनको एडजस्ट करोगे। जब मिला था क्रेडिट, आज एडजस्ट करने का टाइम आएगा तो कॉल्स इन एडवांस को क्या करोगे? डेबिट, ठीक। इसके अलावा आगे ये कह रहा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय ए शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैड अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स। एक बंदा जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी ये वाली है, ये नहीं है, ये ध्यान रखना, इस कैटेगरी में कोई शेयर इशू नहीं है। एक बंदा जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। तो देखो बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। कितना पैसा नहीं दे रहा आप ही देखो कि वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी दी हुई है ना बेटा, कैटेगरी फर्स्ट है। तो देखो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों का कोई पैसा एडवांस नहीं आ रखा फर्स्ट कॉल का। इसका मतलब उस बंदे से भी फर्स्ट कॉल का जितना पैसा बनेगा वो सारा नहीं मिला। तो पहले तो ये निकालो उससे बनेगा कितना। तो देखो 320 शेयर्स के लिए उसने अप्लाइड किया था, जबकि जो पैसा हम मांगते हैं वो अलॉट के हिसाब से मंगवाते हैं। तो पहले तो ये निकालो कि उसने उसे अलॉट कितने हुए थे। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स allotted to holder of 320 शेयर। भाई जिस बंदे के पास 320 शेयर्स हैं उसे अलॉट कितने हुए थे। तो आप ये देखो अप्लाइड अगर इस कैटेगरी में अप्लाइड अगर 160 है तो अलॉट 80, अप्लाइड 1 है तो अलॉट 80 डिवाइडेड बाय 160, अप्लाइड 320 है तो अलॉट कितने हो जाएंगे? 160 शेयर। यानी कि उसने 320 मांगे थे लेकिन उसे मिले कितने? 160 शेयर, ठीक। अब एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हुई? एक्सेस एप्लीकेशन 160 है, लेकिन निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां तक पहुंचा होगा? अलॉटमेंट तक ही पहुंचा होगा, जबकि वो पैसा किसका नहीं दे रहा? फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा। तो फाइनल कॉल पे 160 शेयर पे 3 के हिसाब से 480 बनते हैं, और वो पूरे का पूरा अमाउंट उसने नहीं दिया। तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव ऑन फाइनल कॉल, नॉट रिसीव ऑन फाइनल कॉल। भाई 160 शेयर पे फाइनल कॉल 3 रुपीज की है, यानी कि उस बंदे ने फाइनल कॉल के 480 नहीं दी। कितने नहीं दिए? 480। अब आप एंट्री करो। 3 लाख मिलने थे, 60 पहले मिल रखे हैं, और वो किस में पड़े हुए हैं? कॉल्स इन एडवांस। कितने और मिलेंगे? 240। 240 में से 480 मिल नहीं रहे, कितने बचे? 2 लाख।
39,520। ये पैसा पहले मिल चुका है, कॉल्स इन एडवांस में इसको करेंगे डेबिट। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए भी कह रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए एसेट्स होती है क्योंकि वो अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलेगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए एसेट्स होती है जिसको भी हम क्या करेंगे डेबिट। तो जब आप फाइनल कॉल को रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा पहले आ चुका, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा नहीं मिल रहा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो बैंक में कितना पैसा आएगा, 2,39,520। कॉल्स इन एडवांस में थे 60, एरियर में है 480। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा हो गया, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये एंट्री क्लियर है सबके। इसके बाद आपने क्या किया, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। दीस शेयर वर फॉरफिटेड, फॉरफिट करो। प्रीमियम वगैरह का तो कोई झंझट है ही नहीं, सीधा सीधा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फ्यूचर। भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं भाई आपके पास, 160 शेयर है, पूरे 10 रुपीज मंगवाए गए हैं तो 1600। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 के हिसाब से कितने नहीं दिए, 480। फॉर फ्यूचर में कितना चला जाएगा, 1120 फॉर फ्यूचर ऑफ 160 शेयर। ठीक, सॉरी बेटा एक चीज ध्यान रखो, सॉरी ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हमने वो पैसा किस में दिखा दिया, कॉल्स इन एरियर में। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करोगे, कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक, इसके बाद आगे कह रहे हैं द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹15 पर शेयर फुली पेड। 15 में रीइश्यू करो। भाई शेयर तो 10 का है, आप रीइश्यू कर रहे हो 15 में, 5 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम। करो रीइश्यू। रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक में कितना पैसा, 15 के हिसाब से 160 शेयर पे 2400, शेयर कैपिटल में 1600 और 5 के हिसाब से 800 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके बाद हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहां भेजते हैं, कैपिटल रीजन में, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड। 160 फॉरफिट, 160 रीइश्यू, सारे रीइश्यू हो गए। फॉरफिट क्या, 1120 का प्रॉफिट है, रीइश्यू में कोई लॉस नहीं है। पूरा 1120 शेयर फॉरफीचर से उठाओ और कैपिटल लीजर में ट्रांसफर। क्या एंट्री लास्ट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट, 1120। कितना बैलेंस था, 1120। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखिएगा थोड़े से। एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 72। ठीक है, इलस्ट्रेशन 72।
पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्या क्वेश्चन में गिवन है। Ex Limited issued for public subscription 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 5 payable। 10 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। पेमेंट प्लान क्या है, 5 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू ऑल एप्लीकेंट। देखो 150 के लिए एप्लीकेशन मिली, सभी को प्रो रेटा अलॉटमेंट, एक ही कैटेगरी में कैटेगरी कंपनी ने बनाई है, 150 वालों को 1 लाख शेयर। आगे कह रहे allotment was made pro rata to all applicants and the money overpaid on application was utilized towards some beyond allotment। भाई जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे अलॉटमेंट पे यूज करना है। सुरुचि who applied for 1800 share paid to pay the allotment money, allotment and call money and the shares were subsequently forfeited। भाई सुरुचि के पास 1800 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। 2/3 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुप्रिया एट फुल्ली पेड अप एट ₹8 पर शेयर, 8 में रीइश्यू किया गया। शो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पास करो। बेटा सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप ये एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप एप्लीकेशन एडजस्टमेंट को दिखाएंगे। पहली कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी इस क्वेश्चन में गिवन है कि देखो अप्लाइड कितने हो रहे हैं 1,50,000 और उनको आपने अलॉट कितने किए हैं 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन 150 के लिए मिली, 1 लाख अलॉट। एप्लीकेशन 5 रुपीज की है, 150 पे 5 के हिसाब से 750 मिलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट होगा, 1 लाख शेयर्स पे 5 के हिसाब से 5 लाख एप्लीकेशन पे चाहिए, एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, कितने और बच गए 250। अलॉटमेंट 7 रुपीज की है, 1 लाख शेयर्स पे 7 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 7 लाख चाहिए, लेकिन आपके पास कितने बच रहे हैं 250 बच रहे हैं, तो बचे हुए 2,50,000 आप लोग कहां यूज करोगे, अलॉटमेंट पे, बैंक के थ्रू कुछ नहीं, एक ही कैटेगरी आपके पास पर। ठीक, अब एंट्री करना स्टार्ट करो। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करो, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन 5 रुपीज की है, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 शेयर्स पे 7,50,000 रुपीज आपको रिसीव हो गए। एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹5। ठीक, अब आप उस पैसे को एडजस्ट करोगे, टेबल आपके सामने, 5 लाख रुपीज यूज होगा एप्लीकेशन पे, 250 अलॉटमेंट पे। जो पैसा एप्लीकेशन पे यूज होता है वो कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है 750, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 5 लाख, अलॉटमेंट पे कितना यूज होगा 250, अलॉटमेंट पे कितना यूज होगा 250। ठीक, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, एडजस्ट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, अलॉटमेंट का। अब आप 150 को भूल जाओ, आपके मार्केट में कितने शेयर हैं 1 लाख शेयर्स हैं। उन 1 लाख शेयर्स पे आप सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे 7 रुपीज के हिसाब से, जिसमें 5 रुपीज का प्रीमियम है और 2 रुपीज की शेयर कैपिटल है। तो आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट 7 रुपीज की है, 1 लाख शेयर्स पे 7 के हिसाब से 7 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल में 2 के हिसाब से 2 लाख और प्रीमियम 5 रुपीज के हिसाब से 5 लाख रुपीज कहा चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रीजन। ठीक है, ये हो गई अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ 7, अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹7। अब आप इस पैसे को रिसीव करोगे तो बेटा अलॉटमेंट के ऊपर 7 लाख रुपीस मिलने थे, जिसमें से 250 पहले मिल चुके, कितने बचे 450 और मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं सुरुचि हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स, अप्लाइड, उसने 1800 मांगे थे, मिले नहीं, तो पहले तो ये निकालो उसे मिले कितने थे, क्योंकि जब हम पैसे की कैलकुलेशन करते हैं तो वो मिलने वाले शेयर्स अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से करते हैं, ना कि अप्लाइड के हिसाब से। तो अगर अप्लाइड दे रखा है तो अलॉट तो 100% निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकालो कि सुरुचि को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। वर्किंग नोट नंबर सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सुरुचि, अलॉट कितने हुए थे। तो देखो अगर अप्लाइड 150 है तो अलॉट तो 1 लाख है, अप्लाइड अगर 1 है तो अलॉट कितने हुए 1 लाख डिवाइडेड बाई 150 और अप्लाइड कितने 1800, तो ये कटिंग कर लेना 1200 शेयर्स आएंगे। इसका मतलब सुरुचि ने बेशक कंपनी से 1800 शेयर्स मांगे थे, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए थे 1200। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सुरुचि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो भाई कोई बात नहीं दिया, 1200 शेयर सुरुचि के पास है, जिसके ऊपर अलॉटमेंट 7 रुपीज के हिसाब से 8400 रुपीज बनती है। क्या उसने पूरे 8400 रुपीज नहीं दिए? नहीं, क्योंकि वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है उस कैटेगरी के लोगों का कुछ पैसा आ रखा है, तो सुरुचि का भी आ रखा है, कितना निकालो। भाई उसने 1800 अप्लाई किया, मिले 1200, तो उसने कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी 1800 माइनस 1200, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई 600 हो गई। वर्किंग नोट नंबर थर्ड में एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम सुरुचि, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई 1800 माइनस 1200। ठीक है, 600 तो एप्लीकेशन हो गई, मनी लिखो, और पैसा कितना था, एप्लीकेशन 5 रुपीज की है तो 5 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज उसने ज्यादा दे रखे। भाई 1800 के लिए अप्लाई किया, 1200 मिले, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन तो हो गई 600, और उस पे एप्लीकेशन पैसा कितने का था 5 का, 5 के हिसाब से उसने 3000 एक्स्ट्रा दे रखे। वो 3000 कहाँ यूज होंगे, वो 3000 आपने यूज किए हैं अलॉटमेंट पे। तो अब आप ये निकालो कि उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू, भाई उससे हमने अलॉटमेंट का पैसा कितना मंगवाया था, शेयर उसके पास 1200 है। अब देखो इस चीज को ध्यान रखो, बार बार बता चुका हूं, अप्लाइड के हिसाब से पैसा नहीं मंगवाते, अलॉट के हिसाब से मंगवाते। उसके पास 1200 शेयर अलॉट हुए थे, और जिसके ऊपर हमारी अलॉटमेंट कितने रुपए की थी 7 रुपीज की, यानी कि 8400 रुपीज बनते हैं। अलॉटमेंट के कितने पैसे बनते हैं 8400, जिसमें से 3000 को दे चुकी, उसको लेस करो, लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट है 3000, तो यहां लिखोगे अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव। कितना पैसा सुरुचि से मिला नहीं है 5400। ठीक है, अब आप अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करने की एंट्री करोगे।
भाई अलॉटमेंट हमारे पास टोटल 7 लाख रुपीस की ड्यू है बेटा, जिसमें से 250 आपको पहले मिल चुके हैं, कितने बचे 450 और बचे। 450 में से 5400 मिल नहीं रहे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना नहीं है, कहीं नहीं कह रखा, तो सीधा सीधा 5400 माइनस करो। 450 में से 5400 माइनस करोगे कितना बचेगा 4,44,600 बचेगा। वो अमाउंट आपको रिसीव होगा अलॉटमेंट पे, जिसकी आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है 4,44,600, 4,44,600 अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव, भाई अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, ठीक। इसके बाद किसका नंबर आता है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल। अभी फॉरफिट हो रहे हैं उसके शेयर। भाई ये कह रहा था कि सुरुचि फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, दोनों चीज का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब फिलहाल फॉरफिट नहीं हो रहा, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करोगे। अब फाइनल कॉल को ड्यू करो, क्या एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई फाइनल कॉल कितने रुपए की है, फाइनल कॉल आपके पास है 3 रुपीज की। 1 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से फाइनल कॉल 3 लाख रुपीस की हो गई। यहां लिख देंगे फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। भाई 3 रुपए के हिसाब से आपने फाइनल कॉल को ड्यू किया। अब आप फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे तो बेटा 3 लाख मिलने, क्या हमें कोई पैसा एडवांस मिला हुआ है? नहीं, फाइनल कॉल का कोई एडवांस नहीं मिला, यानी कि पूरे मिलने चाहिए। लेकिन ये जो शेयर होल्डर है सुरुचि, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे। कितने शेयर थे सुरुचि के पास 1200 शेयर पे फाइनल कॉल का पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो अलॉटमेंट तक ही यूज हो रहा है। 1200 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 3600 रुपीस बनते हैं फाइनल कॉल के। पूरे के पूरे 3600 रुपीस वो पे नहीं कर रही, तो 3 लाख में से 3600 रुपीस माइनस कर दो। 3 लाख में से 3600 माइनस करो, कितने बचे 2,96,400। तो यहां पे लिखेंगे फाइनल कॉल को जब रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,96,400। फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव एक्सेप्ट 1200 शेयर्स। भाई 1200 शेयर्स को छोड़कर आपको फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो, ठीक। अब आप सुरुचि के शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हो, कितने शेयर फॉरफिट करोगे 1200। देखो फॉरफिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देखना होता है कि एट पार है या प्रीमियम है। तो ये शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे। आप चेक करो कि प्रीमियम की क्या पोजीशन है, क्या प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। तो देखो प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम है, हालांकि सुरुचि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ तो दिया हुआ है, 3000 एक्स्ट्रा था। तो चेक करो कि क्या 3000 से प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। अब ध्यान दो, अलॉटमेंट 7 रुपीस की है, ठीक है, जिसमें 2 रुपीस की शेयर कैपिटल और 5 रुपीस का प्रीमियम बनता है। भाई प्रीमियम के पूरे 5 रुपीस अलॉटमेंट के टाइम, 2 रुपीस की शेयर कैपिटल, 5 का प्रीमियम बनता है। एक्स्ट्रा शेयर कितने थे उसके पास भाई 1200,
तो 1200 शेयर पे 2 के हिसाब से 2400 की तो बनती है शेयर कैपिटल और 5 के हिसाब से 6000 का बनता है प्रीमियम। यही तो बात है भाई। 2 के हिसाब से जब आप अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो उस बंदे से 2400 रुपीज तो बनेंगे शेयर कैपिटल के और 5000 बनेंगे प्रीमियम के। एक्स्ट्रा पैसा उसका 3000 रुपीज था, जिसको हम पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, शेयर कैपिटल। तो 3000 से शेयर कैपिटल एडजस्ट कर दो भाई, शेयर कैपिटल तो 2400 ही है और एक्स्ट्रा पैसा कितना है 3, यानी कि पूरी की पूरी शेयर कैपिटल आ गई। अभी भी कितना एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है 600, तो बचा हुआ 600 प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, यानी कि जो 6000 रुपीज का प्रीमियम था उसमें से 600 रुपीज प्रीमियम का मिल चुका, तो प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला 5400। तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करोगे, लेकिन कितने अमाउंट से 5400 से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कितने से डेबिट करोगे 5400 से। अब आप एंट्री करोगे फॉरफिट की, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, डेबिट करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और बाकी पैसा फॉरफीचर में, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, कितने से, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 1200 शेयर्स के ऊपर आप ये देखोगे कितने पैसे मंगवाए भाई, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, शेयर 10 रुपए का बनता है, पूरे 10 रुपीज मंगवा चुके, तो यहाँ पे 12000। प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला 5400, बनता 6 था, लेकिन 600 पहले मिल चुके, तो 5400 नहीं मिले। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, कैलकुलेशन कर रखी है, अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए 5400। फाइनल कॉल के 3 के हिसाब से कितने नहीं दिए 3600, तो बचे कितने 8400 रुपीज और बच के, जो कि कहाँ चले जाएंगे फॉरफीचर। डेबिट में से ये क्रेडिट का माइनस करो, 8400 बच के। यहाँ लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ 1200 शेयर्स। भाई हमने 1200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, ठीक। अब फॉरफिट होने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करेंगे, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड। सॉरी रीइश्यू तो क्या नहीं, पहले रीइश्यू करो। रीइश्यू के बारे में क्या कह रहा था कि भाई 2/3 ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट किए गए शेयर्स का 2/3, तो 1200 फॉरफिट हुए थे, इसका 2/3 निकालो 800 होते। 800 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुप्रिया इज फुल्ली पेड अप एट ₹8 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो। शेयर है 10 का, रीइश्यू कितने में कर रहे हो 8 रुपीज में, 2 रुपए डिस्काउंट। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना भाई 800 शेयर्स पे 8 के हिसाब से 6400, 2 रुपए का डिस्काउंट है 1600, और शेयर कैपिटल में 8000। यहाँ लिख देंगे रीइश्यू ऑफ 800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8। 800 शेयर्स को 8 रुपीज में रीइश्यू किया। अब उसके बाद हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उन्हीं शेयर्स का जो आपने रीइश्यू किया। फॉरफिट 1200 था, रीइश्यू 800।
तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है ये चीज भी आपको वर्किंग नोट में निकाल के दिखानी है। वर्किंग नोट नंबर 5, 6, 7 जो भी है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई कैपिटल रिजर्व में हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? तो देखो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, 8400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। कितने शेयर पे हुआ था? 1200 पे। रीइश्यू 800 है तो 800 का प्रॉफिट निकालो। पहले निकालो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 800 शेयर, सीधा निकालेंगे। 1200 पे प्रॉफिट है 8400, 1 पे प्रॉफिट होगा 8400 डिवाइडेड बाई 1200 और 800 पे प्रॉफिट होगा तो इंटू में 800, ये निकाल लो। 5600 का प्रॉफिट है। इसमें से लेस करो लॉस ऑन री इशू। री इशू करते समय कितने का लॉस हो गया? 1600। कितना अमाउंट बच गया? 4000 का अमाउंट बच गया। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे लिख देंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई हम लोग कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? 4000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे? 4000 रुपीज का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखो बेटा ये आपके पास इलस्ट्रेशन 72 था। देखो बेटा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी प्रैक्टिस के रूप में आप कितने भी क्वेश्चंस और क्यों करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इस चैप्टर में शायद एक आधा क्वेश्चंस और करवाएंगे और आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, कल हमारा लास्ट डे होगा इस चैप्टर के लिए। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।